निकलने का अवसर दिया गया, ना बचने का अवसर दिया गया, ना कोई उसका परिवार का पाया, ना कोई बचा पाया। और खासकर 8 लोगों द्वारा उसकी प्रेमिका आरती यादव के सामने हत्या की गई। आरती यादव इसको कभी कई जन्मों तक नहीं भूल सकती। आरती यादव ऐसी इकलौती गवाह है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब एक गवाह बन गई, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बन गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत के समय के फोटो, मौत के बाद के फोटो जो लिए गए, वो सब चीज़ें कोलैबोरेट करेंगी। समझिए, आप मौत के समय आप फोटो देख के कह रहे थे कि बहुत ब्रूटलिटी की गई, नाखून नोचे को उखाड़ेगा। सोचिए, किसी का नाखून, दांत और नाखून ऐसा डीएनए होता है जो कभी ना जलता है ना गलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। आरती के घर में छोटू की हत्या, उसके बाद आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पोस्टमार्टम में किस तरह से बेदर्दी तरीका से छोटू की हत्या की गई, लेकिन इसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया है, दांवपेच है। उसी बातों को जानने के लिए अभी हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर AP सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। जी सर, जनता का काफ़ी सपोर्ट आ रहा है आपका हमारे चैनल पर। नहीं, बहुत अच्छी बात। सबका धन्यवाद जो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सपोर्ट वास्तव में मेरे लिए नहीं, आपके चैनल के लिए नहीं, ये सपोर्ट है सच्चे प्यार के लिए। जो प्यार की रीति चली आई है, रिवाज चली आई है, उसको निभाने के लिए सपोर्ट है और सपोर्ट लोगों को देना चाहिए। आज ज़रूरत है सपोर्ट आरती यादव को, इस सपोर्ट की। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि छोटू को करंट का शॉक दिया गया, उसके बाद नाखून उखाड़े गए, पिटाई की गई और फिर भी लोग इसे एक सुसाइड केस करार दिया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं लोगों की भावना, लोगों का विचार, लोगों के अंदर की मानसिक विकृति, किस तरह की मानसिक दूषित मानसिकता के लोग ऐसे हैं। किसी के नाखून उखाड़े गए, किसी के बिजली का शॉक लगाया गया, करंट लगाया गया, पूरे शरीर पर चोटों के निशान है, पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं और कहा गया सुसाइड है, ये आत्महत्या है। कोई अपने शरीर पर चोटें मारता रहेगा, कोई अपने शरीर को पिटवाता रहेगा और ये सुसाइड किया जाए, कहा जाए आत्महत्या किया जाए। ये ब्रूटल मर्डर था, पूरी जिसे कहते हैं रेयर टू रेयरेस्ट, दुर्लभतम हत्या जिसको कहते हैं। और किसी भी केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट का हिस्सा होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और उसके बाद उसी आधार पर चार्ज फ्रेम होंगे। सेशन ट्रायल होगा, पहुंचेगा सेशन में ट्रायल के लिए कोर्ट में, लंदन सेशन कोर्ट में। उसके बाद उस पर चार्ज पर बहस होगी, उसके बाद चार्ज फ्रेम होंगे, उसके बाद आगे प्रोसीडिंग होगी। किसी भी हत्या के केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अब सब पता चल जाएगा कितने तरह से उसे मारा गया, क्या क्या मारने में उसके चीज़ों का यूज़ किया गया, क्या क्या चीज़ें प्रयोग की गई। बिजली का तार भी लाया जाएगा, कहाँ प्लग लगाया गया, इसका मतलब कई लोग थे, ये सिद्ध हो गया। कई लोगों ने मिलके मारा, अकेला व्यक्ति बिजली के करंट नहीं सहता रहेगा, उसे पकड़ा गया होगा, उसे बांधा गया होगा, कमरे में बांध के बिजली के करंट लगाए गए होंगे। उसकी पूरी तरह से जघन्यतम, क्रूरतम, दुर्लभतम केस है ये अपने में, कि इस तरह से एक व्यक्ति की हत्या की गई, एक बिहार के होनहार युवक की हत्या की गई। जो बिहार का होनहार युवक क्यों नहीं दुनिया में पहुंच सकता था। सर, कुछ काबिल वकील हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कह रहे हैं कि इस पोस्टमार्टम के आधार पर आरती के परिवार बरी हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे, उन्हें सज़ा नहीं होगी। ये क्या कहते हैं सर? ये बहुत 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 गलत भाव है, ये सोच बहुत गलत है और ऐसी नहीं होनी चाहिए। पहली बात, जब ट्रायल होगा, अभी चार्जशीट फाइल होगी, किसी भी एडवोकेट को चार्जशीट पहले से फाइल होने से पहले इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका अपना व्यू है, एडवोकेट हैं, हो सकता है वो डिफेंस के एडवोकेट हों, बचाव पक्ष के वकील हों, बचाव पक्ष के लिए काम कर रहे हों, बचाव पक्ष के लिए वकालत कर रहे हों, तो उनका विचार, उनका भाव, उनकी सोच, उनकी समझ, उनका दिमाग उस तरफ जाएगा, नेचुरल है। लेकिन न्याय की तराजू है, न्याय का जो तुला है वो बराबर रहना चाहिए। न्याय की देवी पर आंखों की पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन न्याय एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए। इस पर हम लोग कार्यक्रम भी करते हैं, जस्टिस फॉर ऑल सबको मिलना चाहिए।
इस तरह से ऐसे न्याय की ज़रूरत है कि उस पर न्याय मिले और ये दिखना भी चाहिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस सब में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जिम्मेदारी की भूमिका निभाती है। डॉक्यूमेंट होता है और उसके आधार पर कितने आप जजमेंट देखेंगे। जब आप जजमेंट देखेंगे ऑनरेबल सेशन कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की चोटें जो इंजरीज होती हैं, जैसे बिजली का शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, चोट के निशान हैं, इस तरह से उनको कोड करते हैं, अपने जजमेंट में भी कोड करते हैं, लिखते हैं कि इतनी इतनी ऐसे ऐसे ये चोटें लगी हैं, इन चोटों को दिया गया है, उसको मारा गया। एक आदमी, एक युवक की हत्या थी, ये किसी कीड़े मकोड़े की हत्या नहीं थी साहब, ये एक हत्या, एक रिश्तों की हत्या थी। वो कितनों का बेटा था, कितनों का भाई था, कितनों का पिता था, कितनों का क्या था, इस तरह से ये चीज़ें हैं। और ये आवश्यक हो जाता है कि इस तरह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर केस आगे प्रोसीड होगा और निश्चित तौर पर माननीय अदालत उसमें देखेगी कि अब ये तो सिद्ध हो गया कि उसके साथ वहाँ कई लोग थे, कई लोग प्रेजेंट हो गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, और अकेले ऐसी लग नहीं सकती, इतने लोग उसे मारेंगे, वो बच नहीं सकता था। जब मारने पे आ गए हैं तो उसे दुनिया की कोई ताकत उस कमरे में बचा नहीं सकती थी, उसको तो मरना ही पड़ा, इतने लोगों के सामने उसे मरना ही पड़ा। और सारे इसमें अरेस्ट होने चाहिए और आरती को न्याय मिलना चाहिए। सर, आप क्राइम के एक्सपर्ट हैं, काफ़ी केसेस देखे हैं, आप काफ़ी सफलता दिलाई है जो पीड़ित परिवार है। इस क्राइम में जिस तरह से छोटू की हत्या की गई, ये तो साफ जाहिर हो गया पोस्टमार्टम से हत्या हुआ। हत्या नहीं, जघन्य हत्या हुई। और सर, ब्रूटल मर्डर है, इट्स ए ब्रूटल मर्डर। लेकिन सर, कुछ काबिल लोग हैं जिसे अब तक इस हत्या को सुसाइड करार दे रहे हैं। उनकी अपनी मानसिकता है, पूरी चोट के निशान हैं, शरीर पर बिजली के शॉक, करंट हैं, चोटों के निशान हैं, सब कुछ इतना होने के बाद अगर कोई कहता है कि सुसाइड हुआ है तो ये बहुत गलत है, ऐसा कहना गलत है। और कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कागज बोलते हैं। रानीगंज की पुलिस ने खुद दावा किया है कि यह हत्या किया गया है। ये जघन्य हत्या है। कितने 8 लोग शामिल हैं उसमें। जी 8 लोगों के बीच में एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, लड़के को, और उन्हीं के घर में समझो बंद करके मारा जाए, ना उसे निकलने का अवसर दिया गया, ना बचने का अवसर दिया गया, ना कोई उसका परिवार का पाया, ना कोई बचा पाया, और ख़ासकर 8 लोगों द्वारा उसकी प्रेमिका आरती यादव के सामने हत्या की गई। आरती यादव इसको कभी कई जन्मों तक नहीं भूल सकती है। पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्मों का होता है, वो कई जन्मों तक इस हत्या को नहीं भूल सकती है, और वो सारे बयान करेगी और चीज़ों को रखेगी। जो आरती सब मिसाल पेश कर रही है बिहार में, जो और बेटियों को हिम्मत दे रही है लड़ने के लिए, उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, आरती यादव ने शीरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा को आज फिर खड़ा कर दिया है। इतिहास दोहराता है अपने को, जैसे इतिहास महाराणा प्रताप के विक्रम को दोहराता है। बौद्धिक क्षमता की बात जब लोग कहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करता है। त्याग और बलिदान, तपस्या तो हमारे मेजर जनरल को याद करता है कि ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी, कारगिल लड़ाई लड़ी। ये इसलिए हमें याद रखते हैं। ये मूर्तियाँ, ये इतिहास इस बात का सबूत है कि हमें इतिहास जिंदा रखना चाहिए। और जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो वर्तमान और भविष्य बना नहीं पाते हैं। इसलिए आरती यादव ने 2022 इस सदी की वो त्याग बलिदान को दिखाया है और सिद्ध करेगी आखिर तक उसके बयान। मुझे आशा इन्हें पे तो पूर्ण विश्वास है कि वो न्याय की इस लड़ाई में आखिर तक जाएगी, सारी अदालतों तक जाएगी, क्योंकि मुलजिम पक्ष को जाने का अधिकार है। वो बहुत जगह जाएंगे, उनको जाने का अधिकार है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारा कानून, हमारी CRPC, हमारी IPC सबको अधिकार देती है कि आपको अधिकार है, ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें उनको। लेकिन आरती यादव को भी भारत का संविधान अधिकार देता। भारत के संविधान की रक्षा करना केवल माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या देश की संसद और विधानसभाओं को ही नहीं है। भारतीय संविधान की रक्षा करने का कर्तव्य हम सबका है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब लोगों का दायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति का, इस देश के निवासी का कर्तव्य है कि वो भारत के संविधान की रक्षा करे। केवल पाठ्यक्रम में भारत से संविधान का प्रस्तावना दे देने से, राष्ट्रीय ध्वज लहराने से भारतीय संबंध नहीं ज्वलंत होगा। भारतीय संविधान भारतीय संबंध को जिंदा रहे, जागरूक रहे, सकारात्मक रहे, बिल्कुल लोगों के दिलों तक उतरे, इसके लिए
ग्राउंड जीरो पर भी हमें उतारना पड़ेगा। और आरती यादव ने ऐसा करके, आरती यादव गवाह है उस मर्डर की, आरती यादव ऐसी इकलौती गवाह है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब एक गवाह बन गई, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बन गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत के समय के फ़ोटो, मौत के बाद के फ़ोटो जो लिए गए, वो सब चीज़ें कोलैबोरेट करेंगी। समझिए आप, मौत के समय आप फ़ोटो देख के कह रहे थे कि बहुत ब्रूटलिटी की गई, नाखून नोचे को उखाड़ेगा। सोचिए, किसी का नाखून, दांत और नाखून ऐसा डीएनए होता है जो कभी ना जलता है ना गलता है। आप अंतिम संस्कार कर दें, आप 200 साल तक उसको, लाश को गाड़ के रखें, लेकिन दांत और नाखून बना रहता है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद ऐसी हालात में उसका ये रहेगा, सबूत रहेगा। और ऐसे व्यक्ति का जब नाखून खींचा जाता है, सोचिए आप, प्रयोग किया गया नाखून हाथ से नहीं खींचता है। नाखून कोई दुनिया की ताकत हाथ से नहीं, उसके लिए उसे यही करंट, बिजली के तारों से लपेटा गया होगा हाथों को, प्लास का यूज़ किया होगा, लोहे के औजार प्रयोग किए गए होंगे, जिनसे एक व्यक्ति को बहुत ब्रूटल मारा गया। और इस बात की पक्की गवाह है आरती यादव, जिसने अपने बयान भी दिए हैं, आप लोगों के सामने कहा है, पुलिस को बयान दिए हैं, और वो कोर्ट में भी बयान देगी। और निश्चित तौर पर ये सिद्ध कर देगी अकेली लड़की कि महिला होना कमज़ोर नहीं है, अकेली लड़की होना कमज़ोर नहीं है। बेटी है तो झांसी की रानी जब लड़ सकती थी, झांसी की रानी, सीता रानी, पद्मावती, हाड़ा रानी, ये सब क्या है, हमारे देश का इतिहास है। इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने इस तरह से किया है कार्य। तो जब सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया के बारे में पता, अनुसुईया एक महिला थी और उसने, कितने लोग उसकी परीक्षा लेने आए, उसमें तप था, त्याग था, क्योंकि महिला से ज़्यादा कोई तपस्वी नहीं होती। महिला त्यागी है, तपस्वी है, देवी है, उसको बहुत अधिकार प्रकृति ने दिए हैं, इसीलिए उसे माँ कहा जाता है। बहुत कुछ सहती है, लेकिन जब सहते सहते अंत हो गया तो आरती यादव इसमें बिल्कुल बयान देगी, केस को सपोर्ट करेगी और निश्चित तौर पर इसमें सजा होगी। और इस वीडियो को दिखाने का एकमात्र उद्देश्य इतना है, जो भी न्यूज़ के माध्यम से जो अफवाह फैला रहे हैं कि छोटू ने आत्महत्या किया है, प्लीज़ अफवाह ना फैलाएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है और सीनियर वकील डॉक्टर AP सिंह जी भी ने साफ साफ कह दिया है कि हत्यारे को सज़ा मिलेगी। प्लीज़ आरती के हित में, छोटू के हित में और उसके परिवार के हित में इस वीडियो को देश की जनता के बीच वायरल कीजिए और दिखाइए कि सच्चाई क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।